विधानसभा की कार्यवाही में आज सांसद अवधेश जी हमको मिल गए हैं, हम उनसे बात करते हैं। कार्रवाई में नहीं मिले हैं भाई। अरे कार्रवाई तो चल रही है, कार्रवाई के बाहर हम लोग मिल गए, सदन तो चल ही रहा है। अपने कार्यालय में, अपने कार्यालय में ही सही। कार्यालय में तो बाहर कार्रवाई चल रही, विधानसभा के भीतर कार्रवाई चल रही है। पार्टी कार्यालय में विधानसभा के भीतर सांसद जी हमें मिल गए। अब ठीक है, प्रयागराज गए थे मुख्यमंत्री जी कल और बड़ी वाहवाही लूटी है वहां पर। 3 विश्व रिकॉर्ड बन गए हैं, बड़ा फोटो खिंचाया है उन्होंने। और वहां पे बोलते उन्होंने कहा कि ये समाजवादी पार्टी के लोग जितना कुंभ को बदनाम करना चाह रहे थे ये कर नहीं पाए। ऐसा है, ये इतिहास इस बात का गवाह रहेगा। महाकुंभ का आयोजन कोई नई शुरुआत नहीं थी, हजारों साल से, हजारों हमेशा हमेशा ये महाकुंभ होता रहेगा। लेकिन ये पहला महाकुंभ है जिस महाकुंभ को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, योगी बाबा के नेतृत्व वाली सरकार ने महाकुंभ को कलंकित किया है। ना असंख्य लोगों की मौतें हुई हैं, भगदड़ हुई है, जाम है, आज भी जाम है। और माँ गंगा की पवित्रता को प्रदूषित करने का काम इनकी सरकार के इंतजाम ने किया है। और इस तरह इस बार का महाकुंभ जब लिखा जाएगा इतिहास, तो काले अक्षरों में, काले पन्नों में बाबा का इतिहास लिखा जाएगा। हमारी सरकार थी, 4 बार का महाकुंभ हुआ, चिड़िया तक नहीं दबी। देश और दुनिया के लोगों ने सराहा है। अब आप करो फोटो खिंचाया, अरे भाई फोटो खिंचाया ठीक है, वो खिंचा रहे हैं, सूचना विभाग इनका है, सरकार इनकी है, चाहे जैसा फोटो खिंचाए। लेकिन असली उनसे पूछो जिनके घर के लोग मरे हैं, जिनके पिताजी मरे हैं, मम्मी मरी, दादी मरी, घर नहीं लौट के आए, वहां जाकर पूछो। उस पर तो मुख्यमंत्री कहते हैं कि जिसने जैसा देखा उसको कुंभ वैसा दिखा, जिसने गंदगी देखने की कोशिश की उसको गंदगी दिखी, और जिसने लाशें गिनने की कोशिश की उससे लाशें दिखी। वो गिद्ध और सुअर से तुलना करते हैं। ऐसा है, ये जो विचार और भाषण और अभिव्यक्ति जो बाबा ने दिया है, गिद्ध कहा है, सुअर कहा है, तो ये भाषा किसी साधु सन्यासी की, योगी की नहीं लगती। और उत्तर प्रदेश जैसे मुख्यमंत्री जिसका एक गौरवशाली इतिहास है, गंगा जमुनी संस्कृति है, तो ऐसे बड़े सूबे का मुख्यमंत्री की विचारधारा अभिव्यक्ति नहीं लगती है। ऐसा लगा कि मुख्यमंत्री डिस्टर्ब है, इसमें डिस्टर्ब चल रहे हैं। और डिस्टर्ब इसलिए है कि महाकुंभ में इनकी बड़ी बदनामी हो गई, 2-3 बार आगजनी हो गई, जाम में फंसे लोग हैं, असंख्य लोग मरे हैं, चारों तरफ से आलोचनाएं हो रही, ऊँगलियां उठ रही हैं। तो इसको लेकर योगी बाबा डिस्टर्ब चल रहे हैं। इसीलिए कभी गिद्ध की बात करते हैं, कभी स्वर्ग बात करते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। किसे कहते हैं? ये बाबा योगी संत महात्मा की विचारधारा नहीं हो सकती। वो कहते किसको हैं? ये जो सुअर और गिद्ध वो कह रहे हैं, वो किसे कह रहे हैं? कुछ नहीं, वो तो डिस्टर्ब है ना, वो डिस्टर्ब है, वो डिस्टर्ब है। अव्यवस्था में चारों तरफ आलोचना हो रही है, इनकी व्यवस्था पूरी तरह फेल हो रही है, इसलिए इस समय डिस्टर्ब चल रहे हैं। वो तो कहते हैं आप अपने कुंभ को बड़ा अच्छा बताते हैं। वो तो एक दिन लेके आए थे लिखा पढ़ी में, 2013 में जो कुंभ हुआ था, वो कहते हैं कि एक मुसलमान को आपने वहां जिम्मेदार बना दिया, गैर सनातनी को। छोड़िए, बेकार बात है। इतना शानदार कार्यक्रम हुआ कि दुनिया के लोगों ने सराहा है, दुनिया के लोगों ने सराहा है। उनके कहने का कोई मतलब नहीं है। मिल्कीपुर चुनाव आप हार गए, बड़ी उम्मीदें थी, भाजपा वाले बड़े मजे ले रहे हैं। नहीं आ रहे हैं, वोटों की डकैती हुई है, लोकतंत्र पे डाका डाला गया। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी डकैती इतिहास लिखेगा, और डकैती लोकतंत्र की है। डकैत तो लूटता है 2-4 घर को, लेकिन इसमें तो 414 विधानसभा के जो
वो होता है पोलिंग बूथ। पोलिंग बूथ, बूथ लूटा गया और लूटने वाले कोई दूसरे नहीं थे, सरकारी पीठासीन अधिकारी, सीओ, एसडीएम, एसपीआरए और भारतीय जनता पार्टी के छठे गुंडे। हमारे पास सबूत है, एविडेंस है। बाहरी लोग आए थे और 20-20 हजार रुपए पीठासीन अधिकारियों को दिया गया था और जात विशेष के लोगों को पीठासीन और सरकारी कर्मचारी, चुनाव कर्मचारी बनाया गया था। उन्होंने लूट किया है। टारगेट रखा गया था 200 वोट का, अच्छा, तो गुंडों के लिए 150 का। तो एक ये 92,000 वोटों की डकैती हुई है। हमारे पास सबूत है और बड़े बड़े वकीलों ने सलाह दिया है। ये तो चुनाव केस हो जाएगा और साथ ही साथ तमाम अधिकारी उनको जो है ऊपर मुकदमे चल जाएंगे। एक बात 27 के चुनावों से पहले बड़ी चर्चाओं में है, राहुल गांधी अभी रायबरेली आए थे, दलित बच्चों के साथ वो संवाद कर रहे थे, तो वहां मायावती को लेकर के एक सवाल बच्चों ने पूछा, उनकी मौजूदा पॉलिटिकली अप्रोच पर बात हुई, तो उन्होंने कहा कि हम 24 के चुनावों में चाहते थे कि मायावती हमारे साथ आए, लेकिन वो नहीं आई। क्या राय आप रखते हैं, वाकई में मायावती को साथ लेना चाहते थे राहुल गांधी? आप तो चूंकि समाजवादी पार्टी के डिसीजन मेकर हैं, आपके संज्ञान में आया था ये मामला? दूसरे की पार्टी के बारे में और दूसरे के नेता के बारे में हम कोई कहना उचित नहीं समझते। लेकिन 27 के चुनाव में अगर राहुल गांधी ने ये रख दिया कि भाई मायावती को भी साथ लो, तब फिर क्या करेंगे? वो तो आपके गठबंधन में साथी है ना। अब छोड़िए, 27 का जब चुनाव होगा, रणनीति जो बनेगी तो उसको आप देखेंगे, साथ ही दिखेंगे। मायावती को लेकर के आपकी क्या राय है? मायावती के बारे में हमें कुछ कहने नहीं, राय क्या है? चुनाव में जिस तरीके का उनका अभी का सिनेरियो चल रहा है, बहन मायावती है, बहन के बारे में हमें कुछ कहने नहीं। भाई बहन आराम कर रही, करने तो काहे बहन को काहे छेड़ते हो? 27-27 के चुनाव में कुछ बातचीत के आसार हैं? अरे छोड़िए, सब काहे बात करते हो यार। नहीं, अगर राहुल गांधी ने आप लोगों से पूछा, अगर मगर डगर की बात नहीं की जाती राजनीति में। राजनीति में सीधे बात की जाती है। अगर मगर डगर। लेकिन दिल्ली के चुनावों में जो कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के साथ काम किया, इतनी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए, नतीजा क्या हुआ? कांग्रेस खुद तो जीत भी नहीं पाई, आम आदमी पार्टी भी चुनाव से हार गई। तो कैसे भाजपाइयों से लड़ेंगे? भाजपा से हम जनता के सहयोग से, देवतुल मतदाताओं के सहयोग से लड़ेंगे। नेताओं के नहीं, देवतुल मतदाताओं के, जिन्होंने हमें जैसे लोकसभा में जिताया है, इसमें देश दुनिया में चर्चा है। चलिए, अवधेश जी हमारे साथ थे, बहुत सारे मुद्दों पर खुलकर वो बात कर रहे थे। वो कहते हैं भाजपाइयों से लड़ना बहुत जरूरी है, लेकिन 27 के चुनावों के वो पत्ते नहीं खोलते। वो राहुल गांधी की टिप्पणी पर भी खुलकर बात नहीं करते। वो मायावती को बहन कहते हैं बहन पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती। राजनीति के गर्भ में बहुत कुछ है, हालांकि उत्तर प्रदेश में सब कुछ संभव है। तो इंतजार कीजिए, इंतजार का फल मीठा होगा। आपको हमारी चर्चा कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा, आप कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।